हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बिहार बीपीएससी में। तो इससे पहले हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, और उसमें हमने बताया था कि कितना बड़ा पोर्शन जो है लक्ष्मीकांत का कवर करता है यूपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में। आपका बहुत बड़ा 25% जो है सिलेबस कवर करता है। ठीक है। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है आपका इस चैनल पे स्टार्ट किया जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके हम लक्ष्मीकांत को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो लक्ष्मीकांत में है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन आज जो हमारे सामने है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये धीरे धीरे करके ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अंग्रेज़ों ने 200 साल तक यहाँ पर गवर्नमेंट चलाई है। भारत में 200 साल तक गवर्नमेंट अंग्रेज़ों की रही है। इसी पीरियड्स में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। तो सबसे पहले इसमें 1765 में एक अचीवमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, एक व्यापारिक कंपनी। 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी हमारे देश में आई थी। 1600 ईस्वी में एक चार्टर इनको दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर कंपनी के नाम पे दिया गया था। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए था क्योंकि इस कंपनी को जो चार्टर दिया गया था वो ईस्ट के तरफ व्यापार करने का इनको जो है परमिशन दिया गया था। यानी कि ये पश्चिम की कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहा जाता है। तो ये कंपनी जो है करीबन जो है 1600 ईस्वी में जो है कंपनी को चार्टर दिया गया था, और ये भारत में आती है। तो भारत में कंपनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, चूंकि ये कंपनी कम और कह ले कि उपनिवेश यानी कि हमारे टेरिटरी को कब्जा करने का ज़्यादा इनका काम रहा है। तो 1765 में जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिला था, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सबसे पहला जो अचीवमेंट मिला था 1765 में मिला था, बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गया था। उस समय में जो बंगाल था उसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, और ये सारे राज्य थे। ठीक है। आज का बांग्लादेश भी उस टाइम में बंगाल में जुड़ा हुआ था। तो 1765 में जो दीवानी प्राप्त हुई, इसमें क्या था, इसमें राजस्व का यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का और न्याय करने का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का पावर और रेवेन्यू का पावर, ये दोनों पावर जो है 1765 में कहाँ का, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ये प्राप्त हो गया, कंपनी को प्राप्त हो गया। ठीक है। फिर एक पॉइंट इसमें यहाँ पर यह है कि 1934 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था एम एन राव ने। एम एन राव ने सबसे पहले संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसका क्वेश्चन बन सकता है। फिर 1946 में जो है हमारा संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे है जो सवाल इससे कई सारे एग्जाम में बना है और आगे भी पॉसिबिलिटी है बनेगा। ठीक है। तो 1765 में दीवानी प्राप्त हुआ। दीवानी में क्या था, राजस्व का और न्याय का, ये दोनों का पावर जो है दीवानी प्राप्त होने से जो है 1765 में कंपनी को मिल गया। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा बनाने का जो है सुझाव दिया था, और 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है। तो अब देखिए उन घटनाओं का क्रमवार क्या है जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो नहीं बना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो फ्रेम हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने ब्रिटिशरों से ही, अंग्रेजों से ही हमने उनकी प्रक्रियाओं से और फिर उस चीज़ों को हमने सीखा है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो है सबसे पहले एक रेगुलेशन, चूंकि कंपनी जब पावर में आ गई, कंपनी अब कंपनी नहीं रही है, कंपनी के पास पावर आ गया है, तो कंपनी के पावर को रेगुलेट करने के लिए कंपनी
कंपनी अंग्रेज के यानी कि इंग्लैंड के दायरे से बाहर न जाए, तो कंपनी इंग्लैंड के दायरे से बाहर न जाए, इस दायरे में रखने के लिए कंपनी को एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है 1773 में। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है, इसका उद्देश्य यही था कि कंपनी को जो है रेगुलेट किया जाए, कंपनी दायरे से बाहर ना निकले, उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसमें देखिए क्या क्या फीचर था। इसमें फीचर यह था कि पहले जो बंगाल का मद्रास का जो गवर्नर होता था, बंगाल का मद्रास का जो गवर्नर था, उसका पदनाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि मद्रास का और बंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये चीज हो गया। और एक काउंसिल बनाया गया, मतलब 4 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया गवर्नर जनरल को गवर्न करने के लिए, और बंगाल को और मद्रास को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया। मतलब पहले जो बंगाल का गवर्नर है उसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और बंबई का जो गवर्नर था, मद्रास का जो गवर्नर था, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है, तो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज हुआ। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को गवर्न करने के लिए यानी कि प्रशासन चलाने के लिए एक काउंसिल बना दिया गया। देखिए एक छोटा सा, मतलब अभी जो है हमारा संसद कैसे चलता है, हमारा पार्लियामेंट, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर को जो है वो हर एक का विभाग होता है। अब उनके जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे 4 लोग जो है क्या है, ये कैबिनेट है, एक छोटा सा कैबिनेट है, और जिसका मुखिया कौन है, गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये आधार यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ, पहला चीज ये हुआ कि गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल को बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल, और बंबई का और मद्रास का गवर्नर को इसका सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1700 रेगुलेटिंग एक्ट में। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिनमें 3 जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश। 3 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश, 3 जज जो है एक मुख्य न्यायाधीश के सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ कंपनी को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कंपनी जो है अब निजी व्यापार नहीं कर सकेगी। जैसे कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो सैलरी तो लेते ही थे कंपनी के बाहर भी वो लोग काफी बड़ा जो है रिश्वतखोरी का और जो है निजी व्यापार का जो है बड़ा सा काम ये लोग करते थे, जिससे बहुत काफी मुनाफा ये लोग कमाते थे। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया कि रिश्वत लेना प्रतिबंध कर देगा, और कोई भी कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार, प्राइवेट जॉब फिर नहीं करेगा, मतलब अलग से कोई अपना व्यापार नहीं करेगा। उसके बाद देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए ये जितने ये सारी चीजें हैं कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया जा रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या है कि एक बोर्ड है ये, ठीक है, बोर्ड है। कंपनी के रेवेन्यू का मामला और कंपनी के सैन्य मामले, ये सारे मामले जो है इंग्लैंड को ये रिपोर्ट करेगा। यानी कि जो बोर्ड बनाया गया, ये सारे कंपनी की एक्टिविटी को बोर्ड जो है वो इंग्लैंड को बताएगा कि कंपनी जो है क्या क्या एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से कंपनी का जो है इसको गवर्निंग बॉडी कहा गया, और ये गवर्निंग बॉडी जो है इंग्लैंड को सूचित करेगा कि कंपनी क्या कर रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की ये फीचर है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की फीचर ये है, सबसे पहला फीचर ये हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है पदनाम चेंज करके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें शब्द जोड़ दिया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये किया कि गवर्नर जनरल को काउंसिल बना दिया गया, 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई, और अपने काउंसिल के सहायता से जो है उसको गवर्न करने का पावर मिला। वारन हेस्टिंग जो है ये पहला था गवर्नर जनरल। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। ठीक है, सबऑर्डिनेट कर दिया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें जो है 3 जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया जो ये लोग लेते थे, और बोर्ड का निर्माण किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। तो ये जो है फीचर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का था। तो छोटा छोटा जो है हम लेके चलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से जो है सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो टॉपिक है ये 1773 का कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम जो है लेकर के आएंगे। ठीक है, 1833 का, फिर आगे का जो चार्टर एक्ट, जो जैसे जैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलप हुआ है, उसको हम एक छोटा छोटा सा टुकड़ा शॉर्ट वीडियो के रूप में हम आपको प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।